परिवार बचेगा तो समाज बचेगा। ये भाव भारत के प्रत्येक बच्चे में भरना होगा। हम दलों के दलदल में नहीं, हम भारत के दिल की बात करते हैं। जो गलतियां अनजाने में हमारे माता पिता से हो गई, आप जानबूझकर वो गलतियां मत करना। तू देख नहीं रहा मैं गुलाब हूं? कभी सुना किसी गुलाब को ऐसा बोलते हुए? तो गुलाब है, पंखे के पास लगा दो, सबके नासिका में उसकी सुगंध आ जाएगी। कोई घटिया चीज ला के रख दो, उसका दुर्गंध आ जाएगा। आप जैसे हो, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप गुजर जाओ, पता चल जाएगा। बहुत से लोग कह रहे तो तू क्यों बोल रहा है, तू भी गुजर जा। आपके मन में ऐसी बात आई थी कि भाई जब बोलना जरूरी नहीं बाबा तो तू क्यों बोल रहा है, तू भी निकल जा धीरे से। हम क्या करें जी, हमारा धर्म यही है। हम जहां जाएं, तुम्हारा एक गिलास पानी भी अगर हम पी लें, एक गिलास पानी भी, और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट न दें, तुम्हें आत्मज्ञान न दें, तुम्हारे भीतर की नीरसता को निकाल करके तुम्हारे भीतर सरसता न भर दें, तो पानी मेरे लिए बड़ी भारी पड़ जाएगी। इसलिए संत जहां भी जाता है, प्रयत्न करता है, हाथ पांव जोड़ कर कहता है कि सुखी होने का एकमात्र रास्ता यही है। पढ़ो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन रखो। आने वाले समय में भारतवर्ष में केवल गुरुकुलम रहेंगे, सनातन विश्वविद्यालय बनेंगे, बच्चे वहीं पढ़ेंगे। क्यों? वो केवल पुराना कर्मकांड नहीं पढ़ेंगे, आधुनिक विज्ञान, एआई टेक्नोलॉजी भी होगी, पर संस्कार भी होंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। हाथ उठाइए, सुबह सुबह उठ करके दंडवत होकर के किसके किसके बच्चे प्रणाम करते हैं? मम्मी दंडवत, पापा दंडवत। बोला गुरु जी ये तो सुने जिंदगी गुजर गया, दंडवत कौन करे? नहीं करते ना, राम जी स्वयं करते थे। अब तुम 50 राम कथा सुन करके बैठे हुए हो और लोग बोले आपको पता है हमने फलाने बाबा का राम कथा सुना है, हमने उनका, तुम्हारा बच्चा तुमको प्रणाम नहीं करता, तुम काहे को राम कथा सुन रहे? बोलो, एक दिन वो बच्चा गीली मिट्टी था तुम्हारे पास, इतना छोटा, तुम चाहते तो उसको टीच कर सकते थे, तुम चाहते तो उसको घड़े बना सकते थे, सुराही बना सकते थे, पर तुमने गांजे का चीलम बना दिया उसको। हमेशा गर्म रहता, टेंशन में रहता है। जब तुम्हारे ही पेट से जन्म लिया था, 9 महीने तुम्हारे गर्भ में था, तुम्हारे दूध पी करके बड़ा हुआ, पिताजी की उंगलियां पकड़ करके चलना प्रारंभ किया, उस समय में वो गीली मिट्टी था, उस समय में उसको क्यों नहीं सुराही बना दिया? किसने रोका था? इसीलिए मैं कहता हूं, जो गलतियां अनजाने में हमारे माता पिता से हो गई, आप जानबूझकर वो गलतियां मत करना। अपने बच्चों को संस्कार घर पर देना। ये कह के विश्राम देता हूं, स्कूल सरकारी है, अस्पताल सरकारी है, पंचायत भवन सरकारी है, पर बच्चे भी सरकारी हैं क्या? ये अपने हैं? बताओ जी, बच्चे अपने हैं ना? तो अपने बच्चों का जिम्मा कौन लेगा? तुम लोगे या सरकार? संस्कार तुम दोगे या सरकार? माता और पिता का ये धर्म है कि अपने बच्चों को संस्कार दें। ध्रुव, प्रहलाद, राम, कृष्ण, हमारे गुरु साहब की तरह, अभी मैं आ रहा हूं, गुरु साहब के दोनों पुत्रों को जहां पर दीवारों में चुनवा दिया गया। मैं 20 वर्ष से इस कथा को करता आ रहा हूं। बंगाल, त्रिपुरा, भारत के जिस कोने में जाता हूं, गुरु साहब के इन साहबजादों की कथा मैं करता हूं, लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। और आज मेरा जीवन धन्य है, इस 52 वर्ष की आयु में आज पहली बार उन दोनों साहबजादों के दर पर जाकर के ये मत्था टेकने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, जिनके कारण आज हम मथुरा और वृंदावन में बैठ करके पूजा कर पा रहे हैं। न होते गुरु साहब, न होते ये साहबजादे, तो आज न मथुरा में कोई मंत्र कर रहा होता, न काशी में, और न कोई कर रहा होता कांची में। इस बात को स्वीकार करने से पीछे मत हटना।
कि आज भारत में अगर हम यहां बैठकर, की जगह का नाम क्या है, फतेहगढ़ साहिब में, हाँ, फतेहगढ़ साहिब में बैठकर अगर मैं ये सत्संगत कर रहा हूं तो आज ये देन भी हमारे गुरु गोविंद सिंह और उन साहबजादों की है जिन्होंने हमें इतनी स्वतंत्रता प्रदान की कि हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये बातें हमें स्वीकार करनी चाहिए और हमें अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहिए कि कहीं हमारा ये देश, सिंध, पंजाब का वो क्षेत्र, जरा याद करो, कभी पेशावर, लाहौर, सिंध, ये सब घंटियां बजा करती थी, पूजा हुआ करती थी, कभी अफगानिस्तान में हुआ करता था, हर जगह। आज कहां हो पा रहा? हमारा देश अगर सुरक्षित रहेगा, इस देश में हम अगर सुरक्षित रहे तो ये तो ऐसा देश है कि एक तरफ गुरबाणी चल रही होगी, एक तरफ हरे कृष्ण का मंत्र चल रहा होगा, एक तरफ बुद्ध के बुद्धिस्ट बैठ करके अपनी साधना कर रहे होंगे, एक तरफ अजान चल रही होगी। हम उस देश में रहते हैं, लेकिन अगर ये देश न बचा तो कहीं के लायक नहीं रहोगे। ये सत्संग ये भी है, ये भी याद रखना। संस्कार दोगे तो परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, और ये राष्ट्र अगर बच गया तो यही सनातन संस्कृति है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा परिवार है, तो पूरी वसुधा पर भी शांति होगी और आनंद होगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। अगर कुछ दे सकते हैं अपने बच्चों को तो केवल फ्लैट, मकान, दुकान और उसके बाद सीधा स्मशान मत दो, थोड़े संस्कार भी दो। मकान दुकान ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, संस्कार होगा तो बचेगा, संस्कार होगा तो खड़ा हो जाएगा, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने और अपने देश की रक्षा कर लेगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार, हम दल के दलदल में नहीं पड़ते, दल कौन सा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका दल क्या है, हम दलों के दलदल में नहीं, हम भारत के दिल की बात करते हैं, हम मानवीय संवेदना से ओतप्रोत होकर बात करते हैं, और एक ज्ञानवान पुरुष ही कर सकता है। मेरा अब अन्याय हो जाएगा उन लोगों के प्रति, पंचकुला में बैठे लोगों के प्रति, इसलिए मुझे आप तो क्या दें, इजाजत दें, आज्ञा दें। आप वृंदावन कभी आए, हमारे वृंदावन में दिव्य श्री आनंदम धाम आश्रम में, जहां आज ये लाइट्स नहीं है, आज भी हजारों दीपक रोज जलते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के समय में जलते हैं। एक लता पता को हमने छुआ नहीं, पेड़ को छुआ तक नहीं, काटने की बात छोड़ो। और वो मीट वृंदावन में, और बिल्डरों के साथ मिलके खेला कर देते तो बाबा भी 10,000 करोड़ का आदमी हो जाएगा। पर बंदे इतने अपने पास हैं कि कुछ कम नहीं पड़ता जी, उतना लेके भी क्या करेंगे। खाना तो यही कि 2 रोटी, चलते चलते भी 2 रोटी टिफिन में लेंगे, रास्ते में खाते खाते पहुंच जाएंगे पंचकुला। गाड़ियां मिली है चलने के लिए, पर हमारी छाती पर हमारे ही नाम का हो जरूरी थोड़ी है। गाड़ी आपकी हो, चढ़ के हम पंचकुला पहुंच जाए, हमें तो गंतव्य तक पहुंचना है, इतना ही करना है। और ऐसी ही जिंदगी अपने बच्चों को सिखाइए, मिट्टी के प्रति प्रेम सिखाइए, प्रकृति के प्रति प्रेम सिखाइए। ये पंजाब में जो बाढ़ आया और जिसके लिए मैं यहाँ पर आया और आपसे हमारी मुलाकात हो गई, कल हम रावी के भी तट पर थे, उन अंदरूनी गांवों में जहां पर अभी कोई नहीं पहुंच पाया, वहां भी जाकर के देखा कितनी पानी, कैसी बर्बादी, और उनके बीच हम खड़े थे। वहां तो हमने कोई भेदभाव नहीं देखा, सिख भी खड़े थे, हिंदू भी खड़ी थी, एक मुस्लिम भैया भी गले आके मिल रही थी, बापे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तो सबके लिए गए थे और सबके लिए जा करके अमृतसर में गुरु साहब के द्वार पर प्रार्थना भी कर दिए, और आज यहाँ फतेहगढ़ साहिब में इन दोनों युवराजों के चरणों में भी प्रणाम कर लिया।
कि मैंने एक ही चीज मांगी। जब मैं झुका, बहुत देर तक झुका रहा, मैंने कहा अब तो मैं 52 साल का हो गया, पर हे गुरु साहब के लाडले, एक ही चीज मांगता हूं, मेरे भीतर ऐसी शक्ति दो कि अभी भी कोई अगर चुनवाने के लिए कहे और राष्ट्र और धर्म छोड़ने के लिए कहे तो मैं वो तैयार न हूं, चुना जाऊं आपकी तरह, पर अपना राष्ट्र और धर्म नहीं छोड़ूंगा। बस मुझे यही आशीर्वाद दिया, यही आशीर्वाद दिया। और हमें अपने बच्चों को, कितने छोटे छोटे बच्चे देखे जी वहां पर, और छोटे छोटे बच्चे थे, सिख के बच्चे थे, इतना प्यार से बैठे थे। मैं उनको देखा तो आंखों में आंसू आ गए, जैसे लगा वही बच्चे, वही गुरु साहब के बच्चे थे। मुझे लगा आना चाहिए। पंजाब ही नहीं, भारत के एक एक क्षेत्र से आज सुनोगे सब, कुछ ही देर में लाखों करोड़ों लोग इसको सुनोगे। भारत के हर क्षेत्र के एक एक बच्चों को आना चाहिए और फतेहगढ़ साहिब में इन साहबजादों को प्रणाम करके और यही मांगना चाहिए कि अपने देश और धर्म के लिए चुनना भी पड़ जाए तो हमें चुनवा दो, पर देश और धर्म नहीं छोड़ने वाले। ये भाव भारत के प्रत्येक बच्चे में भरना होगा। प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। बातें बहुत थोड़ी सी हुई, पर अब वो चावल थोड़ा है ना, एक चावल से पता चलता है पका है कि कच्चा है। अब आप सब सोच लेना कि कच्चा आदमी आया था कि पक्का आदमी आया था। कच्चा है तो रोज ऐसे आते जाते रहते हैं यहाँ पर, उनको विदा करते रहना। अब पक्का है तो फिर याद कर लेना। और गुरु जी की कृपा कभी हुई तो आज तो पोस्टर साट के जा रहा हूँ। पोस्टर लगते थे ना पहले फिल्म के, फिर ट्रेलर चलता था, फिर पूरी फिल्म दिखाई जाती थी। तो आज तो पोस्टर डाला है, अगली बार ट्रेलर दिखाऊंगा और तीसरी बार आऊंगा तो पूरी फिल्म दिखाऊंगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए।